आप परम पद नहीं जानते हैं, मोक्ष नहीं जानते हैं, तो जैसे आप सुरक्षा, सुख, व्यवस्था को लेकर के आप देश विदेश जाना चाहते हैं कि मुझे अच्छी धनराशि मिले, वहां अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो, खूब सुख भोगे, इसी लालसा से आप देश विदेशों में भटकते हैं। तो आप परम पद को ऐसा समझिए, वो ऐसा देश है जहां दिव्य महल है, दिव्य कुंज निकुंजे हैं, और आपको वहां ऐसी देह की प्राप्ति होगी जिस पर काल का अधिकार नहीं है। यहां तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब काल कवलित हैं, काल ग्रसित हैं, सबका प्रतिक्षण जीवन नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है, परिवर्तनशील नाशवान यहां सब कुछ है। और वहां आपको ऐसे देह की प्राप्ति होगी जिसमें काल की कोई भी चाल नहीं चल पाएगी, चिदानंद देह, ऐसा महल जहां समस्त ऋतुएं अपने आप सुख प्रदान करती हैं। जब जो ऋतु की चाह हुई वही ऋतु अपना प्रभाव, और वो ऋतु भी चिदानंद, प्राकृतिक नहीं। भोजन दिव्य अमृत रस से पगा हुआ, प्यारी जू प्यारे जू की उच्छिष्ट से युक्त महाअमृत दृश्य भगवान शंकर और नारायण भी ललचाते हैं, ऐसा दृश्य। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। यारस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। वो कृपा हो गई है, नहीं आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं पा सकते, मन से भी नहीं सोच सकते। अगर आप तन से वृंदावन आए हैं तो महारानी लाडली जो आप पर कृपा कोर कर दी, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, कृपा है आपके ऊपर। सुख के लिए तुम भागते हैं तो तुम्हें ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जहां सुख समुद्र स्वयं प्रभु श्री कृष्ण और प्रेम समुद्र का सार लाडली जू प्रतिपल दुलार करती हैं अपने शरणागत को। दासी वत्सला कर ही राधा, ऐसे अपने घर वाले होंगे। संपूर्ण समुदाय प्रेममय, खग मृग पशु पंछी लता वैभव प्रेम, भूमि स्वर्णिम रत्न से जगमगाती हुई दिव्य चिदानंद। दिव्य चिदानंद जैसे ब्रजलीला में नंदोत्सव हो रहा है तो 84 कोस के सब ब्रजवासी जन पधारे हुए, कितना बड़ा होगा घर बाबा का, नंद बाबा का आंगन कितना बड़ा होगा, पर वो चिदानंद है तो संपूर्ण ब्रजवासी समा गए पर आंगन खाली ही रहा। यह है चिदानंद चमत्कार। वहां कभी मरना नहीं है, बुढ़ापा नहीं आना, हर समय नव किशोर शरीर रहेगा। किसी कामना की जलन नहीं, बिना कामना के महासुख लुटता घूमता है। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां ऐसे मारी घूमती हैं। मोक्ष भटकता रहता है, कोई स्वीकार नहीं करता। वहां चलने की तैयारी कर रहे हैं। आप समझो इसी सुख के लिए तो आप कहां जाएं, बोले अमेरिका जाएं, अमुक जगह जाएं, वहां अच्छा धन मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। ये सब नाशवान है। हम तुम्हें निकुंज देश का परिचय देते हैं जहां माया काल कबहु नहीं व्यापे, इनकी पहुंच ही नहीं है। दुख अशांति क्लेश जन्म मृत्यु भय शोक विषाद हर्ष, इनका प्रवेश ही नहीं है। ऐसे देश की बात कर रहे हो, निकुंज देश है। जो आप चाह रहे हो उसकी संपूर्ण बहुतायत वहां मिलेगी। बस चलने की ठान लो। चलने की ठानने का तात्पर्य है अंदर से आपको
तैयारी करनी होती है। जैसे आप अब भाई हम अमेरिका में रहेंगे तो उसके लिए हमें परिचय बढ़ाना पड़ेगा जो हमें अमेरिका का पास दिला दे। फिर हमें अर्थ की व्यवस्था करनी होगी जो वहां हम मकान खरीद सके, वहां अपनी व्यवस्था कर सके। हमें योग्यता चाहिए कि हम वहां कुछ कर सकें। बस ऐसे ही कुछ समझ लो। भगवत प्रेमी महात्माओं से परिचय बढ़ाओ, ये निकुंज का पास दिलवा देंगे। वहां के लिए धन इकट्ठा करो, परम धन राधा नाम। अपने भारत का पैसा रुपया भारत में चलता है, विदेश में जाओगे बदलना पड़ेगा, वहां का पैसा यहां बदलना पड़ेगा। तो निकुंज का जो पैसा है, धन है, वो परम धन राधा नाम। कितना राधा नाम एकत्रित किया उतने ही आपको लाभ मिलेगा। हमें निकुंज में अपनी जगह बनानी है। तो आचार्य चरणों का आश्रय लेकर प्रियालाल का जब जश गाते हैं तो राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुख चिले, हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। महासुख, उपासना की चरम सीमा, बिहारी बिहारिंजू के चरणों की आराधना, उपासना का परम फल, बिहारी बिहारिंजू के निकुंज में प्रवेश पा जाना। मोक्ष पदवी जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन प्रेम पदवी समीप रहते हुए, अभेद भाव होते हुए भी प्रेम का भेद स्वीकार करके महासुख का विलसन होता है। इसलिए हमें अवसर मिला है दुख से निवृत्त होने का। आप नहीं परम पद चाहते, मोक्ष चाहते, तो आप ये तो चाहते हैं ना, मरू ना, सदा सुख मिले, ऐसे विश्वसनीय प्रेमी मिले जिनकी गोद पर हम सर रखकर चैन से सो सके, मुझे कोई शंका ना हो, भय ना हो। वो एक ही स्थान है, प्यारे जू के गोरे सांवले चरणारविंद। मान लीजिए, निर्भय हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे, ये चक्र खत्म हो जाएगा जन्म मृत्यु का। श्री वृंदावन धाम दिव्य चिदानंद भूमि है, यही भूमि है। बस हमारे नेत्र माया से मलिन हो चुके हैं, पवित्र हो जाएं, हित के नेत्र खुल जाएं, प्रेम नेत्र जागृत हो जाएं, तो हमें इसी वृंदावन में दिखाई देगा कुंज निकुंजे, प्रिया प्रीतम और दिव्य सहचरियां कैसे श्री लाडली लाल को दुलार करती हुई महासुख में निमग्न है। ये महाप्रेम है। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। कैसा होगा जब मरने का भय नहीं होगा, शरीर छोड़ने का भय नहीं होगा, या हम जिससे प्यार करते वो बिछुड़ जाता है, क्या प्यार करें, शरीर से प्यार किया वो मर जाता है। जिससे प्यार करते सब काल के ग्रास बने हुए हैं, कब छूट जाए पता नहीं। यहां जो मेहनत करके धन संपत्ति एकत्रित करते हैं वो यही पड़ी रह जाती है, खाली हाथ यहां से जाना होता है। कितना धोखा है हमारे साथ, इसलिए सावधान हो जाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा। भगवान आदेश कर रहे हैं, तुम्हारा एक कार्य है, तुम मेरा केवल अनन्य चिंतन करो, मेरे नाम का निरंतर जप करो, मेरी लीलाओं का गायन करो, मेरी लीला कथा का श्रवण करो, मेरे भगवत प्रेमी जो महात्मा जन उनका संग करो, मेरी सेवा स्वीकार करो, तो इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, अर्थात समस्त विषाद दुख संकटों से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कृपा करके इस श्लोक में बता रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम। हे अर्जुन, जो महात्मा लोग हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कल के सत्संग में कहा था सब महात्मा हैं, पर अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से युक्त होकर दुराचरण, गलत आचरण, दुर्वासना, दुष्चरित्र, इसके कारण हमको महात्मा पदवी से हटा दिया गया। नहीं, सब उस महान परमात्मा के अंश है, सब समान हैं, सब महात्मा हैं, पर अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में रति करने के कारण हमारी दुर्गति हो गई। हम महात्मा पदवी से हट गए। नहीं, महात्मा हमारा स्वरूप है। वो महान परमात्मा ही हमारी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहा है, वही महात्मा है, वही महापुरुष है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हम उनको भूल करके बाहर मित्र बना रहे हैं, बाहर शत्रु बना रहे, बाहर अच्छा बुरा देख रहे, बाहर दुख सुख अनुभव कर रहे। बस यही द्वंद्व हमें पीस रहे, नष्ट कर रहे, हम जान नहीं पा रहे। हे अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करते हैं। महात्मा कौन? जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होकर जितने कार्य हैं वो सब प्रभु के लिए करता है और अभ्यास करता है, बराबर नाम चलता रहे, उसे ही महात्मा कहते हैं। भगवत चिंतन परायण, सर्वत्र भगवत दर्शन की भावना ही महात्मा का स्वरूप है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सा महात्मा वो महात्मा है कौन? जो सब जगह अपने आराध्य देव को देखते हुए निरंतर भजन परायण है। चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शरीर अवस्था से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। हम तो बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत शरीर छोड़ रहे हैं, पर हम तो वही है ना, हम तो पुराने ही है ना, नए शरीर है, कपड़े की तरह हम बदलते रहते हैं। पर हम शरीर को कपड़ा ना मान करके मैं मान लिया, मेरा मान लिया, अहमता ममता कर ली, यही हमारा पतन करा दिया। हम महात्मा पदवी से गिर गए। अब हमें संभलने का अवसर मिला है, उठो ऊपर। प्रभु कह रहे हैं जो महात्मा जन हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। कहां? दुखालयम, इस दुख में। भगवान इसे दुखालय करें, आप सुख खोज रहे। कैसी मूढ़ता है, जिसने रचा है वो कह रहा दुखालयम, और आप इसमें सुख खोज रहे और सुखी हो रहे। ऐसे ही समझ लो जैसे कोई शराब पीकर नाली में पड़ा है, तो आपको कैसा लगता है? बेचारा पैसा भी खर्चा किया और देखो नाली में पड़ा है। पर उससे सुबह पूछो तो फिर वो पैसा एकत्रित करके ठेके में जाना चाहेगा। यही भगवान की विचित्र मोहिनी माया है। इस दुखालय में फिर उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि यहां सब कुछ मशाश्वतम, नाशवान है। यहां सब कुछ नाशवान है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान का भजन करने वाला भगवत प्राप्त महात्मा इस संसार में जन्म नहीं लेता, क्योंकि दुखमय है, परिवर्तनशील, नाशवान है। इसलिए गताह, वो मेरे ऐसे परम पद को प्राप्त होता है जहां पुनः आना नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म संसिद्धिम परमाम गतिम। श्री भगवान कह रहे हैं एक बार प्रयास करके ऐसा भजन करो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रभु को तत्व से जान लेना या प्रभु का दर्शन कर लेना, दोनों एक ही बात है।
दोनों से एक ही बात है। तत्व से जान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, और भगवत दर्शन कर लोगे तो प्रेमी बन जाओगे। दोनों का फल एक ही है, संसार बंधन से मुक्त होकर महासुख में निमग्न होना। पुनर्जन्म धारण करना बहुत कष्टप्रद है, चाहे जिसका शरीर हो, मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, किसी भी प्राणी का हो, महान दुखमय होता है शरीर धारण करना। इसीलिए भगवान इसे दुखालय कह रहे हैं। मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार प्राणी जब मां के गर्भ में जाता है तो वो एक जेर में लिपटा होता है, झिल्ली में, और अंदर बहुत ही घृणित पदार्थ भरे होते हैं जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसमें वो कीड़े की तरह जीवात्मा शरीर धारण करके रहता है। जब उसको प्रसव वायु बाहर के लिए ढकेलती है, जेर से निकलता है, इसमें लिखा हुआ है जैसे किसी की जिंदा चमड़ी उतारी जाए तो कितना कष्ट होता है, ऐसे उसको कष्ट होता है मां की गर्भ से बाहर निकलने में, उस जेर से बाहर निकलने में। जो श्री भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है। भगवान ने बताया कि जो महात्मा जन हैं वो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। पर जो प्रभु से विमुख हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु से विमुख हैं, भजन नहीं करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, उनको कितना कष्ट भोगना पड़ता है। तस्यै तस्य जनो नूनम नायम वेदोरु विक्रमम काल्यमानोपि बलिनो वायोरिव घनावली। पहले तो समझ लो कि ये काल किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है, या किसी से प्यार नहीं करता, समय आने पर सबको नष्ट कर देता है। ये बड़ा बलवान है काल, आज तक इसे कोई अधीन नहीं कर पाया। ये सब का नाश करने पर तुला हुआ है। देखो ना, जरा सी भूमि हिली, हजारों लाखों लोग मर गए, निर्दयी काल को दया भी नहीं आती। आराम से मुस्कुराते हुए हंसते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से ऐसा सब नष्ट, मर गए। एक काल किसी को नहीं बख्शता। पहले समझ लो, तुम जो मत वाले हो रहे हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके भजन नहीं कर रहे हो, काल के निशाने पे हो, रौंद दिए जाओगे। ये दयालु नहीं है, बिल्कुल इसको दया नहीं है। ये पुत्र से पिता की मृत्यु करा दे, मां से पुत्र की मृत्यु करा दे। देखो ना, मां गर्भ में ही बालक की हत्या कर देती है। बड़ा बलवान है काल, किसी के वश में नहीं, किसी के अंकुश में नहीं, सब इसके अधीन है। वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह जैसे बल को नहीं जानता वायु के, ऐसे ये चराचर जीव काल के बल को नहीं जानता है। भगवान स्वयं कपिल देव जी माता देहूति से कहते हैं, ये समस्त योनियों में भ्रमण करने वाले जीवों पर हर समय दृष्टि रखता है काल, और अवसर पाते सबका मिटिया मेट कर देता है। परिचय है भला इस काल से? कोई नहीं जानता इसको, इसके बल को कोई नहीं जानता। जीव प्रत्येक क्षण सुख की अभिलाषा से ही कार्य करता है। शास्त्र है, तुम्हारे मन की एक एक बात इसमें लिखी हुई है। प्रत्येक प्राणी जो भी चेष्टा करता है वो सुख के लिए करता है, चाहे चींटी ही क्यों ना हो। वो भी बड़े श्रम से एक दाना उठा करके घसीटती हुई जा रही है, केवल सुख की लालसा से। तुम जो जो कार्य करते हो सुख की अभिलाषा से, बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके तुम उस क्रिया को पूर्ण करते हो, और काल ताक में लगाए हुए तुमको वहीं नष्ट कर देता है। देखो ना, काल किसी को नहीं छोड़ता, उसको कभी शोक नहीं होता कि मैंने ये क्या किया।
ये भगवान का रुद्र रूप है काल। मंदमती जीव बच सकता है काल से। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। ओहो, जिए काल बस ना परे। भक्त जीता है काल के अधीन नहीं, भगवत भाव में जीता है वो। जब ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए तैयार हुए, भगवान का विमान आया, पार्षद आए, तो काल मूर्तिमान होकर कहा, इस लोक से कोई भी मेरे आक्रमण से बच के नहीं जाता। ध्रुव जी ने कहा, तुम्हें स्पर्श करने का बड़ा स्वभाव है, काल स्पर्श करे तो नष्ट हो जाए आदमी, झुको। और काल के माथे पर पैर रखकर विमान पर चढ़ करके अटल पदवी को प्राप्त हुए, क्योंकि 5 वर्ष में ही इन्होंने भगवत आराधना प्रारंभ करके भगवत साक्षात्कार कर लिया था। काल के सर पर माथे पर पैर रखकर, जो काल सबको नष्ट करता है, उस काल के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के पार्षदों के द्वारा उस विमान पर बैठकर परम पदवी को प्राप्त हुए। तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम। नाम जप के प्रभाव से सबके बीच में विमान आया और सदैव भगवत धाम गए। सदैव काल कहीं रोम को भी नहीं छू पाया। सदैव मीरा जी श्री लाल बिहारी में समा गई द्वारिकाधीश। सदैव जगन्नाथ जी में महाप्रभु चैतन्य देव समा गए। काल की गति नहीं कि छू सके। जिए काल वशना पर एक ही उपाय है, भगवान की शरण। और वो ये जीव मतिमंद जानता ही नहीं, वो अपने अहम में विचरता, मैंने इतना कमा लिया, ये कर लूंगा, काल सब एक क्षण में नष्ट कर देता है। जरा सी पृथ्वी हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों सहित रहने वाले चकनाचूर हो गए। सब कमाई, रुपया पैसा, पढ़ाई लिखाई, पदवी, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जरा सा समुद्र में उफान आई कि प्रांत के प्रांत डुबो दिए, मिट्टियां मेट कर दिए। किसी ने आज तक काल को कभी नहीं दोष लगाया, क्योंकि वो इतने रूप धारण करता है, तुम इंगित ही नहीं कर सकते कि ये काल है। ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर को बहुत ध्यान से सुनना, और शरीर संबंधियों को सब कुछ मानता है। घर, खेत, धन, परिवार, यही उसका जीवन होता है। ये शास्त्र है, जो तुम्हारा है वही इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है वही तुम में हो रहा है। इस संसार में ये जीव जिस योनि में जन्म लेता है, इसका स्वभाव है उसी में वो जीना चाहता है, आनंद मानने लगता है। चाहे जितनी घृणित योनि हो, वो उसी में सुखी रहता है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यासदेव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा बड़ी तीव्रता से मार्ग पार कर रहा था। रोका और कहा, क्यों इतनी शीघ्रता से तुम? वो बोले, देखो ये घर घर करती हुई बैलगाड़ी आ रही, ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अरे बोले, तेरा इतना घृणित शरीर है, नाली में कीड़ा बन के रहता, मर जाएगा, योनि बदल जाएगी। तो बोले, महाराज तुम्हें जितना ये व्यास शरीर प्रिय है, उतने मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। बड़ा प्रसंग है उसमें। ये जीव जिस जिस योनि में जाता है, उसी में आनंद मानने लगता है। ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि ऐसे कर्म करता है जिससे नरक भोगना पड़े और नारकी योनियों में जाए, और वहां विष्ठादि कुंडों में, मवाद के पीप के कुंड, विष्ठा के कुंड में डाला जाता है, फिर उन्हीं का कीड़ा बनाकर यहां भेजा जाता है। हम ही तुम हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब वो उन कीड़े की योनि को भी नहीं छोड़ना चाहता, वहां भी आसक्त होकर सुख मानता है। जैसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि तुम चाहते हो संसार का उद्धार हो जाए, लाओ तुम किसी को भी लिवा लो, मैं सीधे बैकुंठ ले जाऊंगा। जिससे बात करते तो कोई सीधे बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई कहता कुछ समय दे दो, जो थोड़ा भावुक होते थे। कोई कहता क्या करेंगे बैकुंठ जाके, बेटी का ब्याह है, बेटा ऐसा ऐसा। कोई एक भी तैयार नहीं हुआ।
गांव के बाहर निकले तो सूकरी बिष्ठा खा रही थी। बोले इससे ज्यादा दुख किसको होगा। सूकरी से कहा भगवान प्रकट हुए, कह रहे हैं धाम चलो, चल बैकुंठ। तो बोले मिलेगा बिष्ठा। बोले बैकुंठ में तो नहीं मिलेगा। बोले नहीं जाना बैकुंठ। वो बिष्ठा में इतना सुखी कि बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं है। बिष्ठा आदि भोगों में ही वो सुख मान लेता है, छोड़ना नहीं चाहता। ये मूर्ख अपने शरीर को, स्त्री पुत्र गृह पशु धन बंधु बांधवों को इतना प्यार कर लेता है कि उसे लगता है कि बस ये सब हमारे समीप रहे, इससे बड़ा भाग्य मेरा और कोई नहीं हो सकता। अब इनके पालन पोषण की चिंता में इसका हृदय जलता रहता है। दुर्वासना से दूषित हृदय होने के कारण इसके हृदय में ज्ञान नहीं होता। परिवार का पोषण करने के लिए पाप करने लगता है, मनमानी आचरण, जैसे धन आवे वैसे। ध्यान रखना, यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी हृदय में। वो अपनी परिवार के पोषण के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह की पाप की कमाई करके परिवार को सुखी करना चाहता है। हे माता जी, वो धन वस्तुएं कमा के लाता है और उल्टा स्त्रियों के द्वारा संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए माया में कपटपूर्ण प्रेम को वो अपना जीवन समझ लेता है। बालकों की मीठी मीठी तोतली बानी में वो इतना फंस जाता है कि दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्म करके उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या भले हो जाए पर मेरा बेटा सुखी रहे। कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुम्हारे 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटुवचन बोला है तो 10 बार तुम्हें कटुवचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म किया है। अब वो सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वो सुख मानने लगता है कि एन केन प्रकारेण दंभ कपट पाखंड झूठ हिंसा दुराचार व्यभिचार, कैसे भी वो धन मिलना चाहिए। अब वो भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। जीते जी ये अमुक नरक में जाएगा। जैसे कानून है, आप हत्या करोगे तो अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा, ऐसी पहले से निश्चित है। ये कर्म करोगे तो आपको ये नरक मिलेगा, ये कर्म करोगे इतने कल्प तक। वहां वर्ष नहीं चलते, कल्प चलते हैं। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए जूठे अन्न को खाकर सुख पाना, बच्चे का जूठा, परिवार का अच्छा लगा, मेरा परिवार, और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके, हिंसा करके वो धन कमाता है। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख हटता नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। लोभवश वो इतना अधीर हो जाता है
कि उसे जीवन भार लगने लगा। अब क्या करूं, कैसे करूं? क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता, सदैव दुख बढ़ाता रहता है, विपत्तियां बढ़ाता रहता है। मंद भाग्य, मंद बुद्धि वाला पूरा जीवन व्यतीत हो गया अधर्म करते हुए, अब आया बुढ़ापा, चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जिन